आपका दिन शुभ हो। आज मैं लेकर आई हूँ परमात्मा प्रेम के अधीन है। अगर यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार सत्यभामा को यह अभिमान हो गया कि भगवान की सबसे प्रिय पटरानी तो मैं हूँ। भगवान का प्रेम तो सभी रानियों के प्रति एक जैसा ही था। उन्होंने सत्यभामा के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला की। भगवान की प्रेरणा से उन दिनों नारद जी वहां आए। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, मुझे हर एक जन्म में श्री कृष्ण जैसे पति ही मिले, ऐसा कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का इस जन्म में दान करेगी वह वस्तु अगले जन्म में प्राप्त होगी। यदि आप श्री कृष्ण को अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उनका दान करो। सत्यभामा जी तो श्री कृष्ण का दान करने के लिए तैयार हो गई, किंतु उनका दान ले कौन? जब कोई दान लेने के लिए तैयार न हुआ तो सत्यभामा ने नारद जी को इसके लिए तैयार किया। आखिर नारद जी ने स्वीकृति दे दी। संकल्प करके सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान कर दिया। नारद जी श्री कृष्ण को लेकर चलने लगे। सत्यभामा घबराई और बोली, मेरे पति को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अपने पति का दान कर दिया है, श्री कृष्ण अब मेरे हैं। श्री कृष्ण मुझे दान में मिले हैं, अतः इन पर मेरा अधिकार है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नारद जी से श्री कृष्ण की मांग करने लगी। नारद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? दान में दी गई वस्तु फिर नहीं ली जाती और मैं दूंगा भी नहीं। यह बात जैसे ही सारे महल में फैली, सभी रानियां दौड़ी चली आई। रुक्मणी भी वहां उपस्थित हुई। सब रानियां नारद जी से प्रार्थना करने लगी, हमारे कृष्ण को लौटा दीजिए। लेकिन नारद जी किसी भी तरह नहीं माने। अंत में जब सबने बहुत विनती चिरौरी की तो बोले, मैं मुफ्त में श्री कृष्ण को वापस करूंगा नहीं। हाँ, यदि आप इन्हें लेना ही चाहती हैं तो इनके बराबर मुझे सोना दे। सत्यभामा खुश हो गई, बोली, अरे यह तो मेरे लिए सामान्य बात है, मेरे पास आभूषणों का ढेर है, स्यमंतक मणि है और भगवान का वजन भी कितना होगा। सत्यभामा अपने सारे गहने ले आई। तराजू के पलड़े में लीलानाथ भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में आभूषण रखे जाने लगे। सभी आभूषण रख दिए गए, किंतु श्री कृष्ण का पलड़ा जरा सा भी ऊंचा नहीं हुआ। सत्यभामा ने अपने सभी प्रकार के गहने, हीरे मोती आदि रखे और श्यामंतक मणि भी उस पलड़े में रख दी, किंतु श्री कृष्ण नहीं तुल पाए। जीव को जब अभिमान आ जाता है तब भगवान हल्के कैसे हो? भगवान का मूल्य क्या हीरे मोती और आभूषणों से आंका जा सकता है? भगवान क्या द्रव्य से खरीदे जा सकते हैं? अन्य सभी रानियां भी अपने अपने आभूषण, रत्न आदि ले आए, किंतु श्री कृष्ण का वजन न हुआ सो न ही हुआ। अंत में सत्यभामा रुक्मणी को भी बुला लाई। रुक्मणी को सारा रहस्य समझ में आ गया कि क्यों श्री कृष्ण नहीं तुल पा रहे हैं। वो बोली, क्या कभी भगवान को आभूषणों से तोला जाता है? रुक्मणी जी ने प्रेम से तुलसी का एक पत्ता तराजू में रखा और उसके रखते ही भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। परमात्मा प्रेम के अधीन है। दान, तप, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, द्रव्य, ज्ञान आदि से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो एकमात्र प्रेमा भक्ति से ही वश में किया जा सकता है।